था। और हर एक चीज जैसे उसे परमेश्वर ने कहा था, ठीक वैसे ही परमेश्वर ने उसे नूह ने करना शुरू किया। जैसे परमेश्वर ने कहा था कि आपको इतना फुट जहाज बनाना है, इतना ऊंचा ऐसा बनाना है, कितना दरवाजा बनाना है, एक खिड़की बनाना है, ऐसा लगाना है, सारे चीजों को परमेश्वर के अनुसार बनाने को गया ना। कितने किले ठोकना है ना, सारे चीजों को परमेश्वर ने बताया। ठीक वैसा ही वो करने चला गया ना। एक भी अपने मर्जी से उसने नहीं किया, सारा चीज जो है वो परमेश्वर की मर्जी से करते चला गया। अगर हम नूह के जगह होते तो शायद हम ये करते ना। परमेश्वर ने कहा कि 300 हाथ अब एक जहाज बना ना, हम 300 हाथ के जगह शायद 301 302 ऐसा बना देते ना। अगर 4 फुट का कार्ड लगाने के लिए बोला गया था तो शायद हम होते तो 5 फुट लगा देते। 5 फुट लगाने से क्या होगा, लेकिन नूह ने ऐसा नहीं किया। जैसा आज्ञा पाया ठीक वैसा ही कहा। अपनी इच्छा से एक किले भी उसने अपनी तरफ से नहीं मारा। आमीन। अपनी इच्छा से उसने एक भी किले को नहीं मारा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, परमेश्वर के अनुसार चलता था। और उनकी जहाज में अगर हम देखें तो वहां भी एक दरवाजा था, वहां भी एक दरवाजा था जो परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा। और से होते हुए हर एक व्यक्ति को उसने क्या किया, हर एक जीव जंतु को, हर एक चीजों को, अशुद्ध हो चाहे शुद्ध, वो जहाज के अंदर लेते गए। अभी हम सोचते हैं, अगर जोंक को देखते हैं या चिट्टी को देखते हैं ना, उसको आने के लिए कितना दिन लगा होगा, कितना समय लगा होगा। अगर नूह पकड़ के ले गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपने आप से चल कर आया तो जो को आते शायद समय लग गया, चीटी को आते समय लग गया ना। इतने सारे समय उसने जहाज को बनाया और तकरीबन 120 साल लग गया उसको जहाज बनाने के लिए। 120 साल के बाद जल प्रलय हुआ। इतना विश्वास योग परमेश्वर के बातों को उसने इतना विश्वास किया कि 120 साल पहले उसने विश्वास कर लिया कि नूह परमेश्वर इस पृथ्वी पे जल प्रलय लाएगा, और इसलिए उसने जहाज को बनाना शुरू किया। और जैसे जहाज बन रहा था तब लोग उसको हंस रहे थे कि ए नूह, क्या तू पागल हो चुका है? ए नूह, क्या तू, तेरा दिमाग सटिया गया है कि तू जहाज बना रहा है? यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, संसार में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, लोग पानी के प्यास के मारे यहाँ वहां हो रहा है, और तू जहाज बनाने चला है। ना नूह से कह रहा होगा। ऐसे ही जहाज बन गया तो जब जल प्रलय हुआ तब लोग आकर के दरवाजा तो बोलकर लोग चिल्ला रहे थे। तब नूह ने कहा कि दरवाजा तो मैं खोलना चाहता हूँ, तो मैं अंदर से खोलना चाहता हूँ। हे मेरी भाई, हे मेरे बहन, हे मेरे चाचा, हे मेरे भतीजे, मैं दरवाजा खोलना चाहता हूँ, लेकिन दरवाजा मैंने बंद नहीं किया है, परमेश्वर ने बंद किया है। प्रेज द लॉर्ड ना। इन सारी बातों को उसने कहा तो आज दरवाजा हमारे लिए खुला है। यीशु मसीह कहना चाहता है कि आज हमारे लिए दरवाजा खोला है और मुझे उस दरवाजे से होकर जाना है। जिस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा हम उसके करीब नहीं जा सकते हैं। हम उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे, नूह के समय के व्यक्ति लोगों के समय तरह हो जाएंगे, और हम चिल्लाते रह जाएंगे कि दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, लेकिन परमेश्वर दरवाजा नहीं खुलेगा। आज समय है कि उस दरवाजे से हम होकर जाएं। आज वो समय है कि उस दरवाजे से हम प्रवेश कर सके। आज वो समय है कि मैं उसकी ओर से जाऊं और स्वर्ग में विराजमान हो सकूं। लेकिन ऐसा एक दिन आएगा कि दरवाजा बंद किया जाएगा और तब मैं चिल्लाऊं, सर पटकूं, चाहे रोऊं, चाहे गिड़गिड़ाऊं, कुछ भी करूं ना, दरवाजा उस समय खुलेगा नहीं ना। आज वो दरवाजा खोला है। अगर हम मत्ती देखते हैं, मत्ती का पुस्तक देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 25 वर्ष अगर हम पढ़ते हैं ना, उसमें 10 कुंवारी के बारे में लिखा गया है। 10 कुंवारी के बारे में लिखा गया है, जिसमें 5 निर्बुद्धि थे और 5 सुबुद्धि थे। 5 लोगों का ज्ञान था, 5 लोगों को ज्ञान ही नहीं था ना। ऐसे लोग जब दूल्हा का इंतजार कर रहे थे ना, शादी के घर में दूल्हा का इंतजार कर रहे थे ना, तो वहां अगर हम देखें जब दूल्हा के आने की देरी हुई ना, वो राजा, वो दूल्हा जब आने को देरी हुआ तो लोग सो गए ना। बाइबल कहता है कि सारे 10 कुंवारी सो गए बोल के। मत्ती अगर हम पढ़ते हैं 25 उसका 5वां वचन पढ़ते हैं, मत्ती अगर हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है इसमें, परंतु सरदारों ने अपनी मसालों के, समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब उगने लगी और सो गए ना। सारे लोग सो गए
निर्बुद्धि लोग भी सो गए और जिनका बुद्धि था वो भी सो गए। जिनके पास तेल भरपूर था वो भी सो गए और जिसके पास तेल नहीं था वो भी सो गए। आज के समय अगर हम देखते हैं, विश्वासी लोग भी सोते हैं, अविश्वासी भी सोए हुए हैं। आज हमें जाना इसलिए उस द्वार से जाना है। अगर हम सोते रहेंगे तो उस दरवाजा एक दिन बंद हो जाएगा। और यहाँ अगर हम 10 पद को पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, 10 और 11 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। जब वो ये मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चले गए और द्वार बंद किया गया ना। डायरेक्ट कहा गया है कि द्वार बंद किया गया। वो लोग इंतजार में थे, वो लोग बैठे थे, सभी लोग सो गए थे। जिसके पास तेल था वो भी सो गए थे, जिसके पास तेल नहीं है वो भी सो गए। और जैसे ही जब दूल्हा आया, समझदार जिनके पास तेल थे वो लोग दूल्हा के साथ घर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद किया गया। 11 पद में लिखा है ऐसा, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे ना। वो निर्बुद्धि लोग भी आकर, वो निर्बुद्धि कुंवारी लोग आकर, वो 5 कुंवारी लड़की आकर कह रही है कि हे स्वामी, हे प्रभु मेरे लिए द्वार खोल दे ना। लेकिन दरवाजा खोला नहीं गया। उसने अंदर से आवाज आया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, ऐसा ना। तो आज दरवाजा खोला है ना, उस दरवाजे से होकर जाना है। लेकिन एक दिन आएगा कि दरवाजा बंद किया जाएगा। और यहाँ वो दरवाजा बंद होने के कारण ये 5 कुंवारी अंदर जा नहीं पाए ना। आज खुला है वो अनुग्रह का दरवाजा, आज खुला है वो अनुग्रह का द्वार जिससे हम प्रवेश हो सकते हैं। लेकिन ऐसा समय आएगा जो दरवाजा बंद किया जाएगा, तब हम खोल नहीं पाएंगे। चलिए और एक वचन को अगर हम देखते हैं, रेवलेशन उसका चैप्टर 3 वर्स 20 को अगर देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय अगर हम 20 पद को देखते हैं तो उसमें एक बड़ी बहुत ही अच्छी बात लिखा है ना। 3 अध्याय 20वां वचन ऐसा लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया ना। प्रभु यीशु ने कहा कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं। आज वो बताता है विश्वासियों के लिए, ये वचन अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये वचन अन्य जाति के लिए नहीं है, बल्कि हम क्रिश्चियन लोगों के लिए है, हम विश्वासी लोगों के लिए है। और यीशु मसीह आकर दरवाजा खटखटा रहा है कि हे भाई दरवाजा खोल, क्योंकि मैं भीतर आना चाहता हूं। और जब मैं भीतर आपके पास आऊंगा, आपके साथ भोजन मैं करूंगा और आप मेरे साथ भोजन कीजिएगा। लेकिन हम है दरवाजा खोलना ही नहीं चाहते हैं, दरवाजे को हमने बंद कर कर रखा है। और परमेश्वर कहता है कि दरवाजा खोले। अभी सोचने वाली बात है ना, एक बात को अगर सोचे, वो हमारा सृष्टि करता है जिसने हमें बनाया है, हम मनुष्य को बनाया है, पूरे शरीर में उसने जीवन दिया है, आत्मा दिया है, हर एक दिन सांस देता है, हर एक दिन हम सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमें वो स्वस्थ रखता है हर एक दिन। वो परमेश्वर हमारे जीवन का मालिक, इस पृथ्वी का मालिक, पूरे भूमंडल का मालिक है, वो आकर दरवाजा खटखटा रहा है। हमें परमेश्वर के पास जाकर दरवाजा खटखटाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ देखिए यीशु मसीह खुद आकर हमें दरवाजा खटखटा रहा है, हमारी दरवाजे को ना। सब कुछ उल्टा हो रहा है, हमको जाना चाहिए। अगर मैं घर का मालिक हूं तो मालिक को कभी ना खटखटा नहीं होता ना, कोई और आता है वही खटखटाते हैं। लेकिन यहाँ देखे तो मालिक खटखटा रहा है। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट दरवाजा तोड़कर भी जा सकता है, दरवाजा उसका है, भीतर जो आदमी है वो भी उसका है, दरवाजा खोलकर वो जा सकता, दरवाजे को तोड़कर वो जा सकता है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ये दिखा रहा है कि वो कितना नम्र है। वो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता, किसी से वो जोर जबरदस्ती नहीं करता कि आप खोलिए खोलिए खोलिए, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, ऐसा बोलने वाला परमेश्वर नहीं है हमारे यीशु मसीह। वो कह रहा है आप दरवाजा खोलिए ना, आप अगर खोलेंगे तो मैं भीतर आऊंगा, अगर हम नहीं खोलते हैं तो वो कभी भीतर नहीं आएगा। तो आज दरवाजा बंद है, हमने बंद कर कर रखा है ना। अनुग्रह के दरवाजे को, आशीष के दरवाजे को ना, वरदानों के दरवाजे को हमने बंद कर कर रखा है। और प्रभु यीशु चाहता है कि उस दरवाजे को खोल, ताकि उसमें से आशीष, उस पर से अनुग्रह, उस पर से आशीष आए। लेकिन हम बंद कर कर रखे हैं।
देखो परमेश्वर यीशु मसीह कितने देरी तक ना उस दरवाजे के ओर खड़ा है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आप सभी के लिए ना, कितने देर वहां वो खड़ा है, हम उसको देखना चाहेंगे। क्या बोल रहा है परमेश्वर, कितना देर वहां वो खड़ा था। हम लोग अगर देखते हैं श्रेष्ठ गीत ना, श्रेष्ठ गीत अगर देखते हैं, सॉन्ग ऑफ सुलेमान देखते हैं, 5 अध्याय 2 पद को अगर हम पढ़ते हैं ना, चैप्टर 5 वर्स 2 ऐसा लिखा है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल ना, मेरे लिए द्वार खोल। इतना प्यार भरा शब्द वो कह रहा है। दरवाजे में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में वो खटखटा रहा है और यहाँ वो कह रहा है कि हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए दरवाजा खोल ना। शायद हम होते तो इतने प्यार से कभी नहीं बुलाते, 2 बार हम आवाज लगाते, 2 बार हम नॉक करते और तीसरी बार में हम डांटना शुरू करते, इतना देरी आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो, मैं कब से खड़ा हूं इस बाहर दरवाजे के बाहर, आप क्यों खोल नहीं रहे हो। मैं झगड़ता, मैं डांटता, लेकिन यीशु जो है वो डांट नहीं रहा है, वो प्यार के शब्द से, मीठे शब्द से, नम्र होकर ना कह रहा है कि हे मेरी निर्मल, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी बहन, मेरे लिए दरवाजा खोल ना। हम बंद करके रखे हैं। कितना देरी परमेश्वर वहां खड़ा था, कितना देरी यीशु मसीह खड़ा था, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है ना, रात भर खड़ा है यीशु मसीह और उसका सिर पूरा भीग गया ओस से ना, ओस से पूरा भीग गया, ओलों से पूरा भीग गया, उसका सिर भीग गया। और नीचे लिखा है, और मेरी लाटे रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। पूरा शरीर उसका भीग गया, रात भर खड़ा है और दरवाजे को खटखटा रहा है कि आप खोले। एक दिन नहीं ना, हर एक दिन दरवाजे के पास आकर वो लॉक कर रहा है और हर एक दिन उसको नाकामी मिलती है। सुबह से शाम तक वो खटखटाता है, रात से सुबह तक खटखटाता है, लेकिन हम दरवाजे नहीं खोल रहा है। ऐसा परमेश्वर है। आज हम अपना दरवाजा बंद करके रखे हैं और यीशु मसीह चाहता है कि वो दरवाजा खोले। और जिस दिन यीशु मसीह अपना दरवाजा बंद कर देंगे, उस दिन हमें पछताना पड़ेगा। आज समय है कि हम दरवाजा खोले। इस जूम मीटिंग के जरिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें दरवाजा खोलना है, अपने हृदय की दरवाजे को ना, अपने कान के दरवाजे को खोलना है, ताकि यहाँ से वो शब्द आएगा और वो इधर से होकर हमारे हृदय में जाएगा ना। हमें खोलना है, लेकिन हम खोल नहीं रहे हैं। विश्वासी अविश्वासी हम सभी लोग ना दरवाजे को बंद किए हैं। आपको मालूम होगा, अगर हम दूसरा इतिहास पढ़ते हैं ना, क्रोनिकल्स अगर हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, 29 चैप्टर 3 वर्ष को अगर पढ़ते हैं, वहां हिजकिय्याह के बारे में लिखा है। और हिजकिय्याह एक ऐसा राजा था ना, उसका पिताजी का नाम आहज था। हालेलुया। उसका पिताजी का नाम आहज था और आहज ने क्या किया, मंदिर के दरवाजे को उसने बंद कर दिया था। पुराने जमाने में उसने मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया, और पुराने नियम में मंदिर के दरवाजे को बंद करना यानी कि अनुग्रह के दरवाजे को बंद करना ना। कोई भी व्यक्ति मंदिर के दरवाजे को कभी बंद नहीं करता था, क्योंकि मंदिर के दरवाजे को बंद कर देने का मतलब था अनुग्रह को रोकना, अनुग्रह के दरवाजे को बंद कर देना। और आहज राजा ने उस दरवाजे को क्या कर दिया, बंद कर दिया। हिजकिय्याह के पिताजी आहज ने। जब हिजकिय्याह राजा हुआ तो उसने क्या किया, उस दरवाजे को खोला ना, उस दरवाजे को उसने क्या किया, खोलना शुरू किया ना। और खोल के उस पहले ही दिन वो क्या कह रहा है, सबसे पहले ना, अगर हम दूसरा इतिहास देखते हैं तो 29 अध्याय उसका 3 पद को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। ऐसा लिखा है, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत करवाई ना। हिजकिय्याह राजा, आहज ने बंद कर दिया, उसके पिताजी ने अनुग्रह के दरवाजे को बंद कर दिया, मंदिर के दरवाजे को उसने बंद कर दिया। लेकिन हिजकिय्याह जब राजा बना, उसके पहले वर्ष के पहले महीने में यानी कि जनवरी में ही उसने क्या किया, दरवाजे को खोलने के लिए कहा। हालेलुया ना, उसने दरवाजे को खोला और उसकी मरम्मत की ना। आज हमें अपने दरवाजे को खोलना है। हमें वो
घमंडी लोगों के जैसा नहीं होना है, मूर्ख लोगों के जैसा नहीं होना है। अगर परमेश्वर का शब्द हमारे कानों में आ रहा है तो मुझे दरवाजा खोलना है। आज अगर मैं यीशु मसीह को जान गया, यीशु मसीह को पहचान गया, मुझे दरवाजे को खोलना है और खोलकर उनकी मरम्मत करना है। कहाँ मेरी कमी है, कहाँ मेरी घटी है, कहाँ मैंने भूल किए, कहाँ मैंने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, कहाँ मैंने परमेश्वर की बढ़ाई नहीं की ना, उस जगह को मुझे देखना है और उसकी मरम्मत मुझे करना है। और यहाँ आज ने वैसा किया ना। आज दरवाजे बंद हो गए हैं ना, आज दरवाजे बंद हो गए हैं, हमने ही बंद कर दिए। अच्छे अच्छे दरवाजे को हमने बंद कर दिए हैं और सारे दरवाजे क्या कर हो गए हैं, नीचे गड़े गए हैं ना। सारे जो दरवाजे है वो आज गड़ चुका है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोल लिए थे वो सारे दरवाजे जो है आज गड़ा हुआ है, जमीन के अंदर गड़ा हुआ है ना। मैं आपको दिखाना चाहूंगा उस वचन को कि कैसे गड़ा हुआ है ना। अगर हम गीतमाला उसका 24 अध्याय 7 पद पढ़ते हैं ना, गीतमाला 24 अध्याय 8 पद ना, भजन संहिता उसका 24 अध्याय 7 पद में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। हे फटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हे फटको ना, फटको का मतलब है दरवाजा, लेकिन दरवाजा अगर बोलते हैं तो एक होता है, यहाँ फटको बोलने से बहुत बड़ा गेट है। और कह रहा है कि अपने सिर ऊंचे करो, यानी कि सिर हमारा नीचे हो चुका है, दरवाजा नीचे की ओर गड़ा गया है और हमें कह रहा है कि सिर ऊंचे करो। और यह सनातन के द्वारों, द्वार नहीं, द्वारों दरवाजा नहीं, दरवाजे, यानी कि बहुवचन इसमें कहा गया है कि बहुत सारे दरवाजे हैं जो ऊंचे हो जाओ, यानी कि गड़े गए हैं, नीचे है, उसको मुझे ऊंचा उठाना है। और सनातन बोलने से हम सब जानते हैं कि आदि से लेकर जो दरवाजा परमेश्वर ने हमें दिया था, अब्राहम के समय, इसहाक के समय, याकूब के समय, यूसुफ के समय, जो जो दरवाजे थे ना, वो सारे दरवाजे आज क्या हो चुका है, नीचे गड़ा गया है, नीचे हो चुका है। और इसलिए भजन संहिता में दाऊद का वचन कहता है कि उसे ऊंचा करो, ऊपर उठाओ ना। 24/7 ना, 24 घंटे खुला रहेगा, 24/7 ना। 24 अध्याय 7 पद में लिखा है 24 घंटे आपको ऊंचा करना है ना। आज दरवाजा बंद कर गए, उसको हमें उठाना है ना। उस फटोखों से होकर मुझे प्रवेश करना है। एक छोटा दरवाजा अगर हम बनाते हैं ना, घर में अगर हम छोटा दरवाजा बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी वस्तुएं हम ले जा सकते हैं। घर में अगर छोटी दरवाजे हैं उसमें छोटी चीज ही हम ले जा सकते हैं। लेकिन फाटको बोलने से बड़ा गेट, बड़ा दरवाजा, उसमें हम बहुत सारे चीज ले जा सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को घर के अंदर ला सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि अपने बंद दरवाजे को, अपने बंद फाटकों को, अपने बंद बड़े गेट को खोलना है। और उस दरवाजे से परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें बड़े बड़े आशीष को दूंगा, चमत्कार करने की वरदान, चमत्कारों की आशीष, भविष्यवाणी की आशीष, भविष्यवाणी की वरदान, इन सारी चीजों से वो आज हमें भरना चाहता है। लेकिन हम है, हमारा दरवाजा जो है गाड़ा गया है, उनको उठाना है। अगर हम शिमशोन को देखें एक उदाहरण के तौर पर, शिमशोन को जब फिलिस्ती लोगों ने बंदी बना दिया और बंदी बनाकर एक जगह उसको क्या किया, लाकर उसको बंद कर रखा ना, रस्सी से बांध कर रखा और उसके गेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया, उस नगर के गेट को बंद कर दिया और शिमशोन को अकेला छोड़ दिया कि और लोगों को लेके आए, गांव के सारे लोगों को लेकर आएंगे और शिमशोन को हम मारेंगे, इसका कीमा बनाएंगे, इसको खत्म कर देंगे ना। इतना ताकतवर लोग इंसान था वो शिमशोन, और उसको बंदी बनाया गया था। और जब ये लोग चले गए उसको बंद कर, गेट को बंद कर, दरवाजे को बंद कर, तब सुबह जब आकर देखा ना तो शिमशोन रात को ही उठा ना, देख रहा है कि वो बंधा गया है, गेट बंद है, गेट को खोलना चाहा, गेट खोल नहीं रहा है। तब उसने क्या किया, प्रभु की सामर्थ उसमें आई और गेट को उखाड़ कर वो चला गया। प्रेज द लॉर्ड। गेट को उखाड़ कर वो चला गया और हेरबन के ऊपर उस गेट को रख दिया। सुबह जब लोग आए, फिलिस्ती लोग आए और देखे कि शिमशोन कहाँ है, देखा तो गेट उखड़ चुका है, शिमशोन नहीं है, वो भौचक्का रहेगा, वो चौंक गए, ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी गेट को कौन खोल सकता है, इतनी बड़ी गेट को कौन उखाड़ सकता है। लेकिन प्रभु की सामर्थ जब हमारे जीवन में आती है, पवित्र आत्मा की जब सामर्थ आता है, यीशु के नाम हम जब लेते हैं, हमारे जितनी भी दरवाजे बंद है, जितनी भी दरवाजे गड़े गए हैं, वो सब खोल जाएंगे। आमीन
ना, आज परमेश्वर खोलना चाहता है हमारे ही जरिए, और वो दरवाजा हमने ही बंद कर दिया है। आज क्यों हम बीमार हो जाते हैं, क्यों हमारे घर में परेशानी आती है, क्यों हमारे घर में समस्या आती है, तकलीफ आती है, इसका कारण ना और कोई नहीं है ना। अगर हम जोब पढ़ते हैं, आयुब की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय 6 पद को पढ़ते हैं ना, जोब चैप्टर 5 वर्स 6 को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा गया है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि से उगता है ना। विपत्ति कभी धूल से नहीं बनता, इन संसार की धूल मिट्टी से विपत्ति नहीं बनता है। हमारे घर में जो विपत्ति आते हैं वो धूल नहीं है, वो धूल से नहीं बनता है। और कष्ट जो हम भोगते हैं वो कष्ट जमीन से नहीं उगता है। जैसे कुछ हम पौधे लगाते हैं, पौधा जमीन से उगता है, वैसा कोई कष्ट जमीन से नहीं उगता है। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने दरवाजे को बंद किया है। दरवाजे बंद होने के कारण हमारे जीवन में समस्या, हमारे जीवन में मुसीबतें, हमारे जीवन में परेशानी आ रही है ना। हमारे लड़कियों को देखे, घर के लड़कियों भागने लग गई है, माता पिता उसके कारण सिर को झुकाए हुए है ना। पास्टर लोगों के बच्चों को देखे तो पास्टर लोगों का बच्चा गलत जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि उनका परिवार का दरवाजा बंद है, और परमेश्वर चाहता है कि उस दरवाजे को खोले ना। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जितने भी गड़े गए दरवाजे हैं, जितने भी छिपे हुए दरवाजे हैं, हम खोल सकते हैं। आमीन ना। अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम अगर देखते हैं, पतरस के जीवन में अगर हम देखते हैं, एक्स उसका चैप्टर 12 अगर हम देखते हैं वर्स 10 को अगर देखते हैं, तो उसमें बहुत ही बढ़िया एक शब्द लिखा है ना, मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए अपने आप से खोल गया, और वे निकलकर एक गली होकर गए, और तुरंत स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ना। पतरस के जीवन में अगर हम देखें, पतरस जब बंदी बनाया गया था, उसको कारागार में रखा गया था, जेल में उसको रख दिया गया था, और रात को सपने में स्वर्गदूत आए और